हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी। हेलो सबको, मेरा नाम सीमा है। उम्र अभी 22 साल की है और हाय रे ये मेहनत का रंग। अरे क्या बताऊं, जब आईने में देखती हूँ तो खुद पर गर्व होता है। चेहरे पर वो चमक जो गांव की कड़ी धूप से कमाई गई लगती है। आंखों में वो ईमानदारी जैसे हमारे गांव के कुएं का साफ पानी। बाल लंबे मजबूत जो काम करते वक्त बंधे रहते हैं और कदमों में वो दृढ़ता जो साड़ी में भी किसी का ध्यान अपनी मेहनत की तरफ खींच ले। गांव से हूँ मैं, एक छोटा सा गांव जहाँ पहाड़ियाँ घिरी हैं। सुबह मुर्गे की बांग सुनाई देती है, शाम को गायें घर लौटती हैं और लोग मेहनत से सच्चाई से जीते हैं। लेकिन दिल में सपना था कुछ अलग करने का। अम्मा कहती थी बेटी घर बसाकर रह ले, बाबूजी कहते थे पढ़ाई कर। मैंने दोनों बातें मानी, लेकिन मन कहता था शहर जाकर अपनी किस्मत संवारूंगी। एक दिन छोटी सी पोटली बांधी, ट्रेन पकड़ी और शहर आ गई। पहले तो परेशानियां ही परेशानियां, गलियों में भटकना, सस्ते धर्मशालाओं में रुकना, रोज़ नौकरी ढूंढना। एक जगह दुकान में सहायिका का काम मिला, लेकिन घंटों खड़े रहना, ग्राहकों की डांट सुनना मन नहीं माना। फिर एक दिन अखबार में विज्ञापन देखा, छोटे कारोबार में हिसाब किताब संभालने वाली चाहिए। 8 साल के लड़के वाले परिवार में अच्छा वेतन, शांत माहौल। मैंने सोचा हिसाब तो मुझे आता है। गांव में बाबूजी की छोटी दुकान संभाली है। इंटरव्यू दिया, वहाँ मिले राजेश जी, मजबूत कद के, चेहरा सख्त लेकिन आंखों में वो थकान जो अकेले संघर्ष करने से आ जाती है। उम्र लगभग 28 साल। उन्होंने बताया मेरी पत्नी 3 साल पहले हादसे में चली गई। बेटा आरव अब स्कूल से लौटकर घर में अकेला रहता है। मुझे दुकान संभालनी पड़ती है, ग्राहकों से मिलना पड़ता है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो हिसाब संभाले, घर की थोड़ी मदद करे। उनके पास बैठी थी उनकी बहन, यानी स्वर्गीय पत्नी की बहन, चाची जी। उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखा और बोली, बेटी तुम गांव से लगती हो, शहर की लड़कियां तो बहुत तेज़ होती हैं, तुम ईमानदारी रखना, ज़्यादा चालाकी मत दिखाना। मैंने सिर झुकाकर कहा, जी चाची जी, मैं तो बस काम सीखना चाहती हूँ। नौकरी लग गई। अगले दिन ही थोड़ा सामान लेकर पहुँच गई उस मध्यम आकार के घर में। घर देखकर तो आंखें चौड़ी हो गईं। एक मंजिला, सामने छोटा सा आंगन, पीछे सब्जी का बगीचा जहाँ हरी भरी सब्जियाँ उगी थीं। अंदर साधारण फर्नीचर, लेकिन वातावरण थोड़ा शांत, खाली सा। आरव पहली बार मिला, प्यारा सा 8 साल का, गोल मटोल चेहरा, लेकिन चेहरे पर वो उदासी जो माँ के जाने के बाद बच्चों पर छा जाती है। मैंने उसे कंधे पर हाथ रखा। आरव बेटा, मैं सीमा दीदी हूँ, तुम्हें पढ़ाऊंगी, खेल सिखाऊंगी, कभी अकेला नहीं महसूस होने दूंगी। वो घबराया, लेकिन शाम तक मेरे पास बैठकर गांव के किस्से सुन रहा था। पहला दिन था। मैंने आरव को स्कूल तैयार किया, घर लौटकर हिसाब की किताबें संभालीं, दुकान के बिल चेक किए, चाय बनाई, साधारण चाय, बिस्कुट, वो सब जो गांव में बनता था। शाम को राजेश जी लौटे। आरव ने दौड़कर उनसे चिपक कर कहा, पापा सीमा दीदी ने मुझे पहाड़ों की कहानी सुनाई। राजेश जी हल्के से मुस्कुराए, मुझे देखा और बोले, धन्यवाद सीमा, बहुत दिनों बाद आरव इतना चहक रहा है। दिन गुजरने लगे। सुबह 5 बजे उठना, आरव को नाश्ता बनाना, पोहा, उपमा, फल, स्कूल छोड़ना, घर लौटकर दुकान के हिसाब चेक करना, बिल बनाना, ग्राहकों के रिकॉर्ड अपडेट करना। दोपहर को आरव लौटता तो उसका गृह कार्य करवाना, उसे खाना खिलाना, फिर खेलना, कभी क्रिकेट, कभी कहानियाँ। शाम को राजेश जी आते तो तीनों साथ बैठकर शाम की चाय पीते, फल खाते। आरव धीरे धीरे मुझसे इतना घुल मिल गया कि कहने लगा, दीदी तुम मेरी बड़ी बहन हो ना? स्वर्ग वाली मम्मी तो तारे में है, लेकिन तुम यहाँ हो। मुझे हंसाती हो। मेरी आंखें नम हो जाती। राजेश जी देखते और कहते, सीमा तुमने इस घर में खुशी ला दी है। पहले आरव स्कूल से आकर चुपचाप किताबों में मुंह छुपाता था, अब बातें करता है, हंसता है। मैं कहती, जी राजेश जी, बच्चे तो सिर्फ ध्यान के भूखे होते हैं। गांव में हम सब बच्चों को मिलकर पढ़ाते थे, कोई फर्क नहीं। वो सिर हिलाते, तुम ठीक कहती हो। धीरे धीरे शाम की चर्चाएं बढ़ने लगीं।
आरव सो जाने के बाद राजेश जी आंगन में चाय लेकर आते और कहते, सीमा बैठो ना, तुम्हारा गांव बताओ। मैं बताती जी, वहाँ सुबह ठंडी हवा चलती है, पहाड़ों पर बादल छाए रहते हैं, खेतों में गेहूं लहराते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब मिलकर काम करते हैं। वो सुनते और कहते, मेरी पत्नी भी छोटे शहर से थी, लेकिन कारोबार की भागदौड़ ने उसे थका दिया। हमारी शादी परिवार की मर्जी से हुई थी, बहुत सम्मान था, लेकिन हादसे ने सब ले लिया। आरव को माँ की याद भी धुंधली है, लेकिन मुझे उनकी कमी खलती है। मैं कहती जी, दुख हर किसी को आता है, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती है। आरव, अब आपकी जिम्मेदारी है, उसे मजबूत बनाइए। वो मेरी तरफ देखते रहते कुछ देर। मन में एक अच्छा सा एहसास होता, लेकिन मैं खुद को याद दिलाती, सीमा, तू यहाँ काम करने आई है, भावनाएं मत जोड़। एक दिन चाची जी अचानक आईं, साथ में उनका पति यानी राजेश जी का जीजा भाई साहब। चाची जी ने पूरे घर का मुआयना किया, मुझे सर से पांव देखा और बोली, राजेश, ये लड़की कितने दिन से है? 3 महीने हो गए। वेतन कितना? मैंने बताया। भाई साहब हंसे, वाह, गांव वाली शहर में मैनेजर बन गई। भाई सतर्क रहना। चाची जी ने एकांत में राजेश जी से कहा, बेटा इस पर नज़र रख, आजकल की लड़कियां पैसे के लिए चाल चलती हैं। मेरी बहन की दुकान अभी भी तुम्हारे नाम है, कभी कभी हिसाब चेक कर। राजेश जी ने बात टाल दी, लेकिन वो बात मेरे कानों तक पहुंच गई। रात को सोते वक्त आंसू आए, क्या मेरी ईमानदारी का यही सिला है? उसके बाद चाची जी हर 15 दिन में आने लगी, हर बार कोई न कोई सवाल। एक दिन आरव की किताब में से एक छोटा सा कलम गायब हो गया। आरव उदास हो गया। चाची जी ने फौरन मुझे घेरा, सीमा, तूने कलम कहाँ रखा? मैं स्तब्ध। चाची जी, मैंने तो देखा भी नहीं। वो चीखी, झूठ बोलती है, गांव की लड़कियां ऐसे ही घर में घुसकर सामान उठाती हैं। राजेश जी आए, पूरी बात सुनी। उन्होंने शांत होकर कहा, दीदी, सीमा ने कभी कुछ नहीं छुआ, कलम कहीं गिर गया होगा। लेकिन चाची जी नहीं मानी। भाई साहब ने कहा, राजेश, इसे बाहर कर दो, वरना एक एक चीज़ गुम होती रहेगी। मैं अपने कमरे में जाकर सिसकती रही। मन में आया, शायद मुझे जाना चाहिए, लेकिन राजेश जी ने मुझे बुलाया, सीमा, मुझे तुम पर यकीन है। चाची जी पुरानी विचारधारा की हैं, तुम मत छोड़ना, आरव तुम्हारे बिना उदास हो जाएगा। उनकी बात ने मुझे रोक लिया। अगले दिन कलम आरव की बैग की जेब में मिला। चाची जी खामोश हो गईं, लेकिन शक की बीज गहरा हो गया। दूसरा वाकया हुआ, जब एक दिन राजेश जी का हिसाब का रजिस्टर थोड़ी देर के लिए गुम हो गया। चाची जी ने फिर मुझे कसूरवार ठहराया। देखा राजेश, ये लड़की पैसे के चक्कर में है। मैं रो पड़ी। राजेश जी ने खुद रजिस्टर खोजा, अलमारी के पीछे गिरा था। फिर भी चाची जी बोली, अब साफ है, ये चतुर है। तीसरा वाकया होली से पहले हुआ। मैंने आरव के साथ घर रंगाया, आंगन में रंगोली बनाई, गुब्बारे लगाए, मिठाइयाँ बनाई। आरव खुशी से उछल रहा था। राजेश जी देखकर बोले, सीमा, तुमने घर को उत्सव बना दिया। सालों बाद ऐसा त्योहार महसूस हो रहा है। उस रात हम तीनों आंगन में रंग खेलते रहे। आरव थक कर सो गया। राजेश जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सीमा, तुम्हारे आने से लगता है जैसे जीवन में नई उम्मीद जागी है। मैं तुम्हें सिर्फ सहायिका नहीं मानता, मैं तुम्हें परिवार का हिस्सा समझता हूँ। मैं शर्मा गई। दिल में सम्मान का एहसास हुआ। जी, ये गलत नहीं है। चाची जी शायद न माने, मैं गांव वाली हूँ, आप कारोबारी हैं। वो बोले, सम्मान में ये सब नहीं देखा जाता। लेकिन चाची जी को किसी ने सूचना दे दी। उन्होंने फ़ोन पर डांटा, राजेश, उस लड़की को तुरंत हटा दो, वो तुम्हें फंसाकर दुकान हड़पना चाहती है। भाई साहब आए, राजेश, अगर तुम कोई नया फैसला लोगे तो हमारा हिस्सा घट जाएगा, ये गांव वाली सब ले उड़ेगी। फिर वो काला दिन आया। दुकान में एक बड़ा सौदा होने वाला था। मैं हिसाब चेक कर रही थी। अचानक मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। बिलों में फर्जी एंट्री। मैंने जांच की। पता चला भाई साहब ने गुपचुप तरीके से ग्राहक से मिलकर पैसे की हेरा फेरी की साजिश रची है। प्लान था दुकान को घाटे में दिखाकर राजेश जी से हिस्सा मांगना। मैंने राजेश जी को बताया। पुलिस बुलाई। जांच में साबित हुआ भाई साहब का पुराना साथी इसमें शामिल था। चाची जी को भी पता था, लेकिन लालच में खामोश रहीं। पुलिस ने भाई साहब को पकड़ा। चाची जी राजेश जी के सामने रोईं, बेटा, हम भूल गए थे। सीमा ने दुकान बचाई। हमने उसे धोखेबाज, लालची कहा, लेकिन वो तो ईमानदार निकली। माफ़ कर दो। भाई साहब ने भी थाने में स्वीकारा। लालच ने हमें अंधा कर दिया।
पैसे के लिए अपना परिवार बर्बाद करने चले थे। उस दिन के बाद घर में खुशी लौटी। चाची जी अब मुझे बेटी कहकर पुकारती हैं, मेरे हाथ से चाय पीती हैं, आरव को मेरे साथ पढ़ने देती हैं। राजेश जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सीमा अब तुम इस घर की जिम्मेदार हो, आरव की बड़ी बहन बनो, मेरी मददगार बनो। मैंने सिर झुकाकर सहमति दी। कुछ महीनों बाद हमने मिलकर दुकान को और बड़ा किया, सादगी से, गांव के तरीके से। आरव ने कहा, अब मेरी 2 बहनें हैं, एक स्वर्ग में, एक यहाँ। आज घर हंसी से गूंजता है। चाची जी कहती हैं, सीमा बेटी तूने हमें सिखाया कि इंसान को उसकी ईमानदारी और मेहनत से जानना चाहिए, पैसे या गांव शहर से नहीं। भाई साहब सज़ा भुगत कर लौटे हैं, माफ़ी मांगी, लेकिन हमने उन्हें क्षमा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि लालच, शक और पूर्वाग्रह इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। गलत करने वाले चाची जी और भाई साहब अंत में अपनी भूल पर पछताए, माफ़ी मांगी, क्योंकि सत्य सामने आया। हमेशा दूसरों को दिल से समझो, पृष्ठभूमि से नहीं। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। अब कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मेहनत करती हूँ और सब्सक्राइब करने वालों को सुखी जीवन की दुआ।